Good morning, students. Today we will discuss the concept of education for Master in Education of second semester. I am Dr. Shalini, Assistant Professor at GD College of Education for Women, Karnal. Today we will discuss the meaning and definition of education. तो उसमें सबसे पहले शिक्षा का क्या अर्थ है, उसकी परिभाषा क्या है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगने से बना है। शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो उसका भी यही अर्थ निकलता है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और इस प्रक्रिया के स्वरूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, वैज्ञानिकों ने अदा की है और इन सब ने शिक्षा को अपने अपने दृष्टिकोणों से देखा, परखा और परिभाषित किया है। हम अगर देखें तो अलग अलग डेफिनेशंस हैं इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय अलग अलग, जैसे फिलॉसफी में अलग है, साइकोलॉजी में अलग है और शिक्षा का अर्थ पॉलिटिक्स में अलग है, पॉलिटिकल साइंस में अलग है, वो हम अभी देखते हैं। सबसे पहले करते हैं दार्शनिक संप्रत्यय। इसका फिलोसॉफिकल कंसेप्ट, ये इसमें हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। सबसे पहले है स्वामी विवेकानंद की। वो कहते हैं कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जो किसी मनुष्य में पहले से ही प्रेजेंट है उसकी पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही एजुकेशन है, शिक्षा है। दूसरा है महात्मा गांधी जी के अनुसार। वो कहते हैं कि शरीर, मन, आत्मा, इन तीनों के विकास पर समान बल दिया जाता है। उनके शब्दों में शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, वो महात्मा गांधी जी कहते हैं। यूनानी दार्शनिक प्लेटो भी शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करते थे। उनके विचार से शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके वे योग्य हैं। आगे आ जाता है शिक्षा का समाज शास्त्रीय संप्रत्यय, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट। उसमें हम कहते हैं भारतीय विचारक भैरवनाथ झा के शब्दों में शिक्षा एक प्रक्रिया है और एक सामाजिक कार्य है जो कोई समाज अपने हित के लिए करता है। इट इज अ प्रोसेस, अ सोशल फंक्शन कैरीड ऑन इन बाय द सोसाइटी फॉर इट्स ओन सेक, दैट इज बाय बी.एन. झा। देन पाश्चात्य जगत के समाजशास्त्री ओटावे ने भी शिक्षा के स्वरूप और कार्य दोनों को समाहित करते हुए शिक्षा को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। वो कहते हैं कि शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूह के बीच की आंतरिक क्रिया है जो व्यक्तियों के विकास के लिए निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाता है शिक्षा का राजनैतिक यानी पॉलिटिकल कंसेप्ट। राजनीति शास्त्रियों का विचार केंद्र, राज्य और उसका शासन तंत्र होता है। ये व्यष्टि और समाज दोनों को राज्य और उसके शासन तंत्र के संदर्भ एवं परिप्रेक्ष्य में देखते समझते हैं। शिक्षक भी राष्ट्र के निर्माण का साधन मानते हैं। राष्ट्र का निर्माण होता है श्रेष्ठ नागरिकों से और श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण होता है शिक्षा के द्वारा। तो इनकी दृष्टि से वास्तविक शिक्षा वह है जो श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करती है। देन है हमारा शिक्षा का अर्थशास्त्रीय यानी इकोनॉमिकल कंसेप्ट। अर्थशास्त्रियों का विकास केंद्र समाज के आर्थिक और उसके आर्थिक तंत्र से होता है। ये व्यक्ति अथवा समाज की समस्त क्रियाओं को आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखते समझते हैं। शिक्षा को ये एक उत्पादक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं कि एक प्रोडक्टिव प्रोसेस है। इनकी दृष्टि से शिक्षा उपभोग की वस्तु के साथ साथ उत्पादन का कारक भी होती है। शोधों के परिणाम यह बताते हैं, रिसर्चेस यह बताती हैं कि शिक्षित मनुष्य की उत्पादन शक्ति और संगठन क्षमता अशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होती है और इतनी अधिक होती है कि उससे होने वाला अधिक लाभ जो है उसकी शिक्षा पर किए गए व्यय से अधिक होता है। इसलिए अर्थशास्त्री जो है वो शिक्षा को आर्थिक निवेश के रूप में स्वीकार करते हैं। इनकी दृष्टि से शिक्षा वह आर्थिक निवेश है जिसके द्वारा व्यक्ति में उत्पादन एवं संगठन के कौशलों का विकास किया जाता है। फिर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट है वैज्ञानिक संप्रत्यय, साइंटिफिक
कंसेप्ट साइंटिफिक में आ जाता है। वैज्ञानिकों का विचार केंद्र भौतिक जगत और उसकी वस्तुएं तथा क्रियाएं होती हैं। ये किसी भी वस्तु अथवा क्रिया को वस्तुनिष्ठ शिक्षा का अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। इट मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर्स एंड आउटर लाइफ। स्पिंसर कहते हैं कि बाहर की दुनिया में और अंदर की दुनिया में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना ही शिक्षा है। फिर आ जाती है इसकी नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। इसकी क्या प्रकृति है, क्या विशेषताएं हैं शिक्षा की। एक पहली है, एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसके मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। इसमें एक होता है सीखने वाला, ओके, स्टूडेंट हो गया, सिखाने वाला टीचर हो गया, और सीखने सिखाने की सामग्री अथवा क्रिया कि हमने कौन सी चीज़ों से किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। यह बात दूसरी है। सिखाने वाला सीखने वाले के सामने प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित रहता है या पर्दे के पीछे कार्य करता है। दूसरा है इसका प्रकृति कि व्यापक अर्थ में शिक्षा की प्रक्रिया किसी समाज में निरंतर चलती है। ओके, आई अंडरस्टैंड कि आपको समझ आया कि जो शिक्षा है उसकी प्रक्रिया दिनों दिन या निरंतर लगातार चलती रहती है, परंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों में ही चलती है। अगर हम इसका नैरो कंसेप्ट देखें तो शिक्षा केवल विद्यालयों तक, हम कहते हैं कि विद्यालयों में एजुकेशन दी जाती है, परंतु हम दैनिक जीवन में भी कहीं ना कहीं से शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं। हम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हमें शिक्षा को उसके व्यापक रूप में ही लेना चाहिए। इस दृष्टि से है अवितरित जो प्रक्रिया है ये बहुत लगातार चलने वाली है, अविरत प्रक्रिया है। ठीक है। थर्ड है शिक्षा स्वोद्देश्य प्रक्रिया है। मीन्स इसका कोई ना कोई उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकास उन्मुख होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, उसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता, परंतु संकुचित अर्थ में इसकी विषय सामग्री निश्चित पाठ्यचर्या तक ही सीमित होती है, जो कि हम कह सकते हैं कि पाठ्यचर्या यानी करिकुलम के स्कूल तक ही सीमित होती है। पर दोनों अर्थों में यह व्यष्टि और समाज के विकास में सहायक होती है। फिफ्थ पॉइंट है व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियां अति व्यापक होती है, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित प्राय होती हैं। देन है सिक्स्थ पॉइंट, शिक्षा का स्वरूप जो है वो समाज के धर्म दर्शन, उसकी संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करता है। मीन्स जो एजुकेशन का कंसेप्ट है वो सोसाइटी में फिलोसफी, सोशियोलॉजी या सोशल स्ट्रक्चर, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर और उनकी साइंटिफिक प्रोग्रेस, इन पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि किसी भी समाज के धर्म दर्शन, संरचना, संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र, वैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ उसकी शिक्षा के स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार शिक्षा की प्रकृति गतिशील होती है। थैंक यू। ये रहा आज का हमारा टॉपिक कि जो हमने किया था शिक्षा के संप्रत्यय के बारे में, जिसमें कि विभिन्न संप्रत्यय का हमने अध्ययन किया। थैंक यू।